राधे राधे मेरे सभी भाई बहनों को वेलकम है आप सभी का। आज की जो ये वीडियो है ये जो रस्म पगड़ी की जाती है हमारे यहाँ पर, तो रस्म पगड़ी की वीडियो किस तरीके से हमारे यहाँ पर होती है वही आज आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखें और बताएं कि आपके यहाँ पर भी ये रस्म पगड़ी इस तरह से होती है कि नहीं। नशा ज्यादा हो देश में नशा की सीमा ज्यादा है, इतने आगे बैठे थे हाँ पैसे दे दो उसे कुछ विष्णु 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 परमात्मा जम्मू दिव्या रोहतांग घंटे दिल्ली एनसीआर मंडल हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद जनपद मंडल अमुक नाम फरीदाबाद नाम मंडल अमुक नाम डबुआ नाम अमुक संमत 2083 सारी साथी 12 महामंगल मासी उत्तम मासी बैसाख मासी भगोना रख रहे हैं ना, भगोना खाली हो गया नहीं, वो सब ले आए खाली होकर। लक्ष्मी ओम हरि में राजा दानंद्र बाबा तीर्थम प्रणामी दक्षिण शर्मा श्लोयो ओम हरि माइश काम यश काम धन काम सर्व काम आरोग्यम भवन्तु चे। पहली पगड़ी हुई थी वो गांव समाज की परिवार गांव समाज पहली पगड़ी वहां से होगी और उससे पहले यदि कोई दो शब्द बोलना चाहता हो तो वो आ जाए, तो परिवार में से रिश्तेदार में से संबंधित तो वो आ जाओ और फिर हम अपना प्रारंभ करेंगे।
भैया जी वो ठाकुर ₹1 से ज्यादा की हम पगड़ी नहीं देते। बाबा सुनो, एक तो सिक्का कहीं पे खोले हो ना हो, 10 के ऊपर किसी की जान ना देना, वो अपने आप मैं क्या कह रहा हूँ किसी भैया वो पे एक ही बात है। मोबाइल की वजह से 10 से ऊपर हम खुद ही ना बढ़ते, 10 से ऊपर हम मना कर देंगे, ये 10 की है, 10 की चलेगी। और 10 के लिए 3 जगह निकलेंगे, एक इसके लिए, एक ठाकुर का निकलता है और एक ब्राह्मण का निकलता है। ठाकुर की आपके यहाँ रिवाज होगी, 3 निकलती है, एक ब्राह्मण का, एक ठाकुर का और एक यहाँ का, 3 जगह लेकर जिसमें ना बोले यहाँ से मिलते रहेंगे। घर में से, परिवार में से, संबंधी में से कोई यदि आता हो बोलने के लिए तो आ जाओ, लेकिन हम अपना काम आगे बढ़ेंगे। भैया ये तो सब विदित है कि ये सृष्टि को नियम है कि जिसने जन्म लियो है उसे जानो जरूर है। चलती आई है और चलती रहेगी, संसार में अमर और अजर कोई नहीं आएगा। अब तक सिर्फ 7 चिरजीव ऐसे हैं कि जो परंतु वो इंसान ना है, वो अवतार है, उन्हें हम इंसान की गिनती में नहीं कर सके। सिर्फ 7 चिरजीव हैं, 7 की जगह 8 हो चुके हैं। संसार में जो 8 विभूति हैं वो आज भी अजर और अमर होके आई है, और संसार में कलयुग में वो आज भी प्रत्यक्ष हैं, उनके प्रमाण भी हैं कि वो इस संसार में जीवित हैं। सबसे पहले वो कौन से हैं? हनुमान जी, हालांकि इनका नाम अभी कम ही सुने होगा, परंतु ये भी अमरता के वरदान पे ही है। तो ये भी जब से इन्होंने जन्म लियो है आज तक इस संसार में ये विद्यमान है। तो ये तो प्रकृति को नियम है कि जो आयो है वो जाएगा जरूर, चाहे कोई राजा हो, रंक हो या फकीर हो, ये दुनिया को दस्तूर चलते आयो है। तो ये शोक की घड़ी है, और या शोक में ही ये सब सगे संबंधी या रिश्तेदार जो यारे प्यारे आए हैं, तो इस शोक में सहानुभूति के लिए आए हैं। परिवार देव की सहानुभूति है, और बालक के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि भैया देखो, गांव समाज भी आए हैं, रिश्तेदार भी हैं, आपके आस पड़ोस के भी हैं, तो सबको ये स्नेह है, प्यार है, तभी ये आपके पास आज आए हैं। दुख की घड़ी में देखो, दुख बांटने से ना तो कहीं को बट सके, ना कोई का ये दुख देने से दुख का ये मिल सके। तुलसीदास जी ने भी रामायण में प्रमाण दियो है कि को काहू को सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि संसार में ना तो कोई का ये दुख दे सके, अगर हमारी भूल रहे कि फलाने ने ऐसा कर दियो तो हमारे संग में ऐसा हो, नहीं, ये हमारे कर्मन के वो हैं। संसार में को काहू को सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब हम अपने अपने कर्मन ने भोग रहे हैं, ना तो कोई का ये दुख दे सके, ना कोई का ये सुख दे सके, ये सब हमारे अपने कर्म हैं। और जो जीवात्मा चलेगी आज उसके लिए सब समाज इकट्ठो हुए है। और जो आज इनने छोटो से के प्रोग्राम करो है, प्रोग्राम भी क्या, 12 ब्राह्मण को भोजन हो, और जो यार रिश्तेदार आए हो भैया उनको प्रसाद तो जरूर बने हैं। और ये कर्म क्यों करे जाए हैं? क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 3 ऋण में बंधन में आता है। जब जिस समय हमारा शरीर माता के उदर से और हम आते हैं, तो आने के बाद ही 3 ऋण हमारे साथ जुड़े हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और भूमि ऋण। और तीनों ऋण इंसान को चुकाने जरूर है। और तीनों ऋण कैसे चुकाए जाए? देखो, भूमि को जो ऋण है वो कैसे चुकाया जाएगा? या तो कृषि करके चुकाया जाएगा, या वृक्ष लगा के भूमि को ऋण चुकाया जा सके। ये काम भी ना कर सके तो पहले राजा महाराजा का भूमि को दान करे है, तो बातें भूमि को ऋण चुका जाओ। पितृ ऋण कैसे चुकता है? पितृ ऋण कैसे चुके हैं? पितृ ऋण चुकता है संतान उत्पत्ति करने से, वंश वृद्धि करने से पितृ ऋण चुकता है। और मातृ ऋण कैसे चुके हैं? जो आज ये अंत्येष्टि की क्रिया करते, जो उनकी आत्मस्मृति के लिए दान दिए गए हैं। क्योंकि ये गरुड़ पुराण में भी प्रमाण है, जो जीवात्मा है जब तक ये रस्म पकड़ी है तब तक वो जीवात्मा आपके घर पे विराजमान रहती है। चाहे आप उसे दूसरे दिन करो, चाहे 10वें दिन होता है। अब हर आदमी ने अपनी सुविधा के हिसाब से दिन घटा बढ़ा लिए, अपने 12 दिवस के 13 दिवस के ये क्रिया को विधान दिए हैं कि मैं 12वें दिन की क्रिया मैंने बताई, जिससे बोलते हैं 12 कर्म। 12 कर्म जो होता है उसमें क्या होता है? यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा होती है, धर्मराज भगवान के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं, और 12 ब्राह्मणों के भोजन दिए जाते हैं। जो 12 ब्राह्मण को भोजन सुबह कराए हुए, जो सगे संबंधी हैं उनके लिए, सबके लिए ये प्रसाद दिए हुए।
तो ये गरुड़ पुराण में प्रमाण है कि मातृ ऋण इसी ऋण से चुकता है हमारा, तो आज आप मातृ ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। परंतु शास्त्र में इतना प्रमाण दिया है कि मातृ ऋण और पितृ ऋण आज तक किसी पे चुक नहीं सके। ये भगवान ने भी कहा, भगवान ने तो ये कही है यदि हम अपने शरीर के हाथ अंग या मांस के पिंड बना के भी अपने मन में मुक्ति मिलेगी। और ये तीनों ऋण चुकाने बड़े जरूरी हैं और हर इंसान चुका तो आए नहीं है। तो आज ये परिवार का विपत्ति को समय हो, क्योंकि अभी जाने लायक अवस्था नहीं है, पर जो वो सो ठीक है, क्योंकि परमात्मा के सामने किसी की नहीं चली। और ये तो भगवान सब कुछ जान लेगो, जो कोई चाहे भगवान हो या इंसान हो, यदि कोई जान भी लेगो कि भाई मेरी ऐसे ये मुक्ति हो सके, तो फिर भी वो बात को नहीं काट सकेगा। भैया जब राम जी ने रावण को वध कर दियो, अयोध्या पुणे आ गए, तो भरत जी ने बड़ो संताप करे हो कि महाराज, वशिष्ठ मुनि थे कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं और हमें भी ये पता हो कि हमारे जो बड़े भ्राता रामचंद्र जी हैं ये स्वयं संसार के राजा हैं। तो गुरु जी यदि आप चाहते या हमारे भ्राता श्री चाहते तो ये विपत्ति इतनी बड़ी जो हमारे परिवार पर आई तो टल नहीं सके। यदि आप चाहते तो ये विपत्ति को टाल सके, या आप भी गुरु हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, जो हमारे भ्राता श्री है वो तीनों लोकन के स्वामी, तो वो भी काट सके। तो वशिष्ठ मुनि ने भी एक ही बात कही है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल और विलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये इंसान को यदि पता भी है तब भी वो कुछ नहीं कर सके। इंसान को यदि पता है तो तब भी वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि लाभ हानि ये परमात्मा के हाथ में, जीवन मरण यश और अपयश ये सब भगवान ने अपने हाथ में रखी है। क्योंकि यदि इंसान के हाथ में ये चीज आ जाए तो इंसान ना तो अपनी कभी मृत्यु चाहतो, ना कभी अपनो नुकसान चाहतो, सिर्फ और सिर्फ अपनो फायदा चाहतो। तो भैया अब 2 मिनट को पहले मौन धारण कर ले। मौन धारण कर सको, यदि गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो बोल के नहीं होता है, वो मौन होता है। तो मौन बैठ के अपना गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लो 2 मिनट। बस संतोष जी की आत्मा शांति के लिए अपना 2 मिनट का मौन धारण करो और उसके बाद बोली श्री धर्मराज जी महाराज की जय। और ग्राम समाज लकी था थोड़े आगे ये तुम्हारा ऐसे ही बने। हाँ ऐसे ही बनेंगे। क्या यार हमने उरे कॉल में ध्यान क्या करो देखा देख लिया
ठाकुर के ने भैया अलग पकड़ दे दिए लोग के आप रखते जाओ ना मंदिर पे दे ठाकुर दे कहीं नहीं लाओ जी हल्दी लगाओ भैया दादी कोई ना बन जाए तो बांध दो इधर मारे में विशाल भैया से डाल दो गले में डाल दो ये सब इतनी हमारे सामान है सब मंदिर को दिया गया ना आ जाओ गले में डाल दो क्या हो गया? पसंद नहीं है पापा पहन लो तुमने तो कुछ बांधा ही है, तुम तो बांधो पगड़ी। वो पगड़ी का मतलब क्या होता है? मतलब क्यों बांधते हैं? मतलब क्यों बांधते हैं? पानी को
कुंदन दीदी नार दीपावली को दे ऊपर पापा क्या पापा ये सब ओए देख इसका निशान एकदम फोन का है। नामक सकल पे पंडित पापा की जिंदगी तुम्हारा कहीं नाम नहीं ये धोती वाला चाचा तो मंदिर में बनी रहता है चाचा की फोटो देख रहे हैं कहीं तो ठीक है ना सर अपने हिसाब से करो। हाँ जी हमने कोई जाके समझ नहीं हो गए। हमारे देहाती भाषा में हमने कह दी ये पाग बांधी सिर पर। ये पाग नहीं है, ये है परिवार की जिम्मेदारी। अब तक बेटा जैसे आचरण करे है, जैसे चले हो, जैसे मर्जी रहे हो, जैसे मर्जी खान पान करे हो, आज से वो सब वर्जित रहे। अब घर में जितने हैं चाहे वो छोटो है तो उसकी भी बात की सलाह सम्मति बना के चलनी पड़ेगी। क्योंकि जिम्मेदारी को मतलब ये थोड़ी कि भाई मैं जिम्मेदार बनूंगा तो मेरी मर्जी में जैसे लोग नहीं। जिम्मेदार आदमी का मतलब है छोटे बड़े घर में जो भी होंगे सबसे राय करके सम्मति से कहीं ने कोई बात कहनी है समझदारी से काटने। हालांकि देखो बड़े अभी तुमसे ये बैठे पर जिम्मेदारी क्योंकि हमसे कर्म आपने कही वो जिम्मेदारी आप दे दी है जिम्मेदार। हालांकि बड़े जब तक बैठे बड़े ही रहेंगे, परंतु तुम्हें आज के बाद में अपने आचरण बेटा अपने आचरण सुधारने होंगे। अपनों विचार पूरे परिवार के साथ मिला के चलना पड़ेगा, यहाँ से लेके गांव परिवार तक से, क्योंकि सम्मति सबकी जरूरी है। और जहाँ सम्मति होगी वहीं से ही काम चलेगा। जो ऊपर जा आगे बैठेगी जिम्मेदारी को बखूबी पालन करना है। प्रजा को पालन मनमर्जी तरीका करना होगा। कौन कहाँ देवी बीच वाले देवी बाबा देवी घर में सबसे सलाह सम्मति करके कोई भी काम करना होगा। क्योंकि जहाँ काम सुमित्य करोगे तो वहाँ लक्ष्मी को वास आवेगो। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा जहाँ सुमित तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमित तहाँ विपत विधाना। कि जिस परिवार में सलाह सम्मति से सुमित से और एक दूसरे से मिलके काम होंगे वहाँ लक्ष्मी जी को वास होएगा। सब देवताओं को वास भी वहीं पे होएगा और उसी को घर कहा जाए जहाँ में सबकी सलाह सम्मति से काम हो, जो मिल के काम हुए हो। तो बेटा आज के बाद सम्मति से काम करना है, क्योंकि परिवार ने तो जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदार अभी तो बाबा बैठे हैं, तीनों भैया बड़े बैठे, पिताजी बैठे, परंतु सबने क्या कहो भैया अब जिम्मेदारी संभाल लें। तो जिम्मेदारी ऐसा ना है कि खाली अब तो सबके सामने हाँ कर दी भैया समझ की जिम्मेदारी संभालने के लिए बहुत बड़ी संवाई करनी पड़ेगी। कई चीज़ों को त्याग भी करना पड़ेगा और कई जगह हर बात पे छोटो भी बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेने के लिए ऐसा ना कि बड़े तो बढ़िया लेंगे ना, और जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी हमेशा बुराई में है, ये भी ध्यान रखियो। कभी ये कहो भैया रे, जिम्मेदार आदमी है बुराई भी मिलती है। ऐसा ना है कि जिम्मेदारी मिली है बुराई भी बराबर मिलेगी और बुराई ज़्यादा ही मिलेगी। और ये भी ध्यान रखियो क्योंकि पत्थर वाई पेड़ पे फेंके जाए या पेड़ पे फल लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान होगा, तुम्हारे अंदर कुछ समझदारी होगी तो सब बात भी तुमसे पूछेंगे। कोई कड़क तरीका से भी कहेगो तो कोई नरम तरीका से भी कहेगो।
तो हर कई आदमी की बात सुन के चलना है और काम मिलके तीनों भाई प्यार से सुमति करना है। यह जिम्मेदारी तैयार है भैया, ठीक है जी। अब देखो पूरी परिवार के सामने हाँ भी करिए कि भाई जो जिम्मेदारी गांव समाज ने परिवार ने दी है उसको पालन करूंगा। और देखो ये भी बालक है, आप लोग भी इसको मार्गदर्शन करते रहिए। भैया अभी आप ये बंद कर लो थोड़ी देर, झाड़ू लगाने लगे ऊपर ही। तो देखो जिम्मेदारी आपने आज दे दी और आप सोचो कि भैया आज से ये सब जिम्मेदारी निभाएगो, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ आप भी संभाई करनी पड़ेगी, आप भी इसके साथ मिलके चलना पड़ेगा। कोई बात है तो आप इसे प्यार से समझाओगे बेटा ऐसे नहीं, अब यह काम है ऐसे करेंगे, तो सब चीज़ भैया मिल के चलेंगे। और ये भी उन जिम्मेदारियों के पालन को तैयार है। थोड़ा सा आप समर्थन करियो, कुछ ये करेगो और प्यार से सब बात को निवृत्ति देंगे, ठीक है जी। अब और का ये बोलना हो तो आ जाओ जी। और देखो फिर समय थोड़ा सा अभाव है, तो जब घर आएगो तो खाली हाथ नहीं आएगा, मंदिर पर जो आप अपनी तरफ से पैसा चढ़ाना चाहो। बाबा जब तक तुम आओगे ये बैठे पाएंगे सब, तुम जाओ भैया कुछ चाय पानी बन गया तो। हाँ बन गई चाय पानी।